बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में से चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 कि अब हम जो लास्ट पे पहुंच चुके हैं उसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन रह गई है। सम्स और डिफरेंसेस फार्मूलों के साइन कॉज के साथ मौजूद होंगे जिनको हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड पर या सम हो रहे होंगे इस तरह से साइन को साइन के, या डिफरेंस हो रहे होंगे। राइट साइड पर ये मल्टीप्लिकेशन आ रही होगी, राइट साइड पर रिजल्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में शो किया जाएगा। और इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा उसको सम डिफरेंस में चेंज करना है। फिलहाल ये सेकंड लास्ट क्लासिफिकेशन है फार्मूलाई की, मैक्सिमम लेवल की। दो साइन अगर ऐड हो रहे हो, दो साइन अगर माइनस हो रहे हो, दो कॉज अगर ऐड हो रहे हो, दो कॉज अगर माइनस हो रहे हो, सबट्रैक्ट सम्स या डिफरेंस। याद रखें यहां साइन कॉज नहीं होगा, अलग अलग। दोनों साइन प्लस हुए, दोनों साइन माइनस हुए, दोनों कॉज प्लस हुए, दोनों कॉज माइनस हुए। बस इस तरतीब से ख्याल रखना है आपने। जो राइट साइड वाला ग्रुप है उसमें भी जो कॉमन पोर्शन है उसका ध्यान रखें, जो नॉन कॉमन है आपने उस पर फोकस करना है कि वो कैसे याद रहेगा। ये देखिए 2 सब में आ रहा है, इसका इशू खत्म हुआ। जो ये वाला ग्रुप है लाइन चल रही ये कॉमन है, ये सब की कॉमन है। अब कॉमन मींस जो साइन के एंगल में यहां है, जो साइन के एंगल में यहां है, इन दोनों को इधर ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है एंड तक। आगे दोनों को, इन दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है एंड तक। ये सब कॉमन पोर्शन है। बस ध्यान किस चीज का रखना है, जब दोनों साइन ऐड हो रहे होंगे, साइन पहले है कॉज बाद में है। जब साइन माइनस हो रहे होंगे तो कॉज पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, ये कॉमन है। जब दोनों कॉज ऐड हो रहे होंगे तो दोनों कॉज आएंगे, ये फिर आसान है कंपैरेटिवली। जब दोनों कॉज माइनस हो रहे होंगे तो दोनों साइन आएंगे इधर, और नेगेटिव का साइन भी आएगा। फोकस अब आप जैसे भी कर सकें, जाहिर है बच्चे ने इन चीज़ों को मेंटेन करना होता है याद करने की खातर। यार्ड स्टिक्स आपको कुछ हद तक बताए कि कॉमन पोर्शन देखें किसमें है, दोनों साइन प्लस जब होंगे तो साइन पहले, जब ये माइनस होंगे तो कॉज पहले। ग्रुप अगला कॉमन, इनके ये वैल्यूज सेम आएंगी जो इन एंगल्स में लिखा गया। जब दोनों कॉज प्लस हो रहे होंगे तो दोनों कॉज, माइनस हो रहे होंगे तो दोनों साइन विद -2। या दोनों साइन आएंगे या दोनों कॉज आएंगे, डिफरेंट नहीं होगा। दैट्स ऑल। ये था सम या डिफरेंस कन्वर्ट करके प्रोडक्ट कैसे बना। अब इसकी आगे आ रही है यूटिलाइजेशन। एक्सरसाइज में से अब कोशिश की जा रही है कि मिक्सचर है क्वेश्चंस का, लेकिन सब के सब ये सम डिफरेंस वाले पहले दिए जा रहे हैं। उसमें से एक एग्जांपल जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, एग्जांपल्स हम सब डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, इसलिए वो भी हम पीछे नहीं छोड़ रहे। ये लीजिए एग्जांपल नंबर 3, एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट, यानी कि ये सम दिया हुआ है, इसको प्रोडक्ट में शो करना है। साइन 5 साइन 7, फार्मूला नंबर फर्स्ट, दोनों साइन ऐड हो रहे हैं। आपके पास जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये अब आप देख सकते हैं, ये आपके पास P की कीमत है, ये आपके पास Q की कीमत है, यानी कि साइंस के आगे जो कुछ लिखा जा रहा है 2, क्योंकि दो देखिए अब 5x प्लस 7x ओवर 2, आगे 5x माइनस 7x ओवर 2। शुरू में दोनों को ऐड करना है, डिवाइड किया, फिर आगे सबट्रैक्ट करना है, ये लाइन ख्याल रखनी है। फार्मूला नंबर फर्स्ट है, दोनों साइन प्लस हो रहे हैं इसलिए साइन पहले कॉस बाद में। जो इससे नेक्स्ट वाली सिंपलीफिकेशन है वो इशू नहीं है। ये देखिए 5x प्लस 7x, ये मिलके हो गया 12x, डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो 6x, ये आ गया।
ये 5 माइनस 7 जब करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, नीचे भी 2 है, ये कैंसिल होकर रिमेनिंग इज माइनस एक्स, ये देखिए माइनस एक्स लिखा। उसके बाद ये क्या आउटपुट है, ये काज का नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है। ये बातें चैप्टर 9 की हैं, जिस वक्त अलाइड एंगल पढ़े थे, चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, वहां ये पूरा ग्रुप लिखा हुआ था। साइन के आगे अगर नेगेटिव का साइन आता है तो वो बाहर निकलेगा, टेन के आगे अगर नेगेटिव का साइन आता है तो वो भी बाहर निकलेगा, जबकि काज का नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा। ये एज ए फार्मूला याद रखिए। अब ये नेगेटिव का साइन यहाँ था जो कि खत्म हो चुका, अगर कोई यहाँ साइन वगैरह आएगा तो वो माइनस बाहर निकलेगा, इन बातों का ख्याल रखें। सो दैट्स ऑल। ये फर्स्ट फार्मूला को लगा के सम कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में। तरतीब ये लगाई है, इन चारों की अलग अलग आगे तरतीब आ रही है। हाँ जी, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 प्रोडक्ट के सम डिफरेंस बनाने हैं, इसलिए उसको ड्रॉप किया। क्वेश्चन नंबर 2, ये सम या डिफरेंस दिए हुए हैं, इनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब देखिए, दोनों साइन माइनस हो रहे हैं, दोनों साइन माइनस हो रहे हैं। ये आपके पास है P, ये आपके पास है Q, जो साइन के आगे है वैल्यूज। ये फार्मूला नंबर 2, दोनों साइन माइनस हो रहे हैं, दोनों साइन माइनस हो रहे हैं। अब क्या आएगा, काज पहले साइन बाद में। ये ग्रुप कैसे आएगा, 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, आगे 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, 8 प्लस 4 12, 12 ओवर 2, ये मिलके 6 रह गया, 6 थीटा, 8 माइनस 4, ये आ गया 4 थीटा ओवर 2 विच इज 2 थीटा, तो ये रहा 2 थीटा। दैट्स ऑल। आगे बढ़िए, पार्ट 5, यानी कि ये स्मार्ट सिलेबस वाले हैं। ये एक एक्स्ट्रा दिया है, आगे स्मार्ट सिलेबस के हैं सारे। एक्स्ट्रा इसलिए दिया ताकि ये चारों फार्मूले भी कवर हो सके। हाँ जी, cos 12 cos 48, दोनों cos ऐड हो रहे हैं। फार्मूला नंबर 3, दोनों cos ऐड हो रहे हैं, तो दोनों ही cos आएंगे। ये देखिए, ये भी cos, ये भी cos। शुरू में क्या आएगा, 2 तो सबके साथ आना ही आना है, 12 प्लस 48 ओवर 2, आगे क्या आएगा, 12 माइनस 48 ओवर 2। जब इन दोनों को ऐड किया, ये बन गया 60 ओवर 2, आंसर इज 30, ये आ गया। जब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 36 ओवर 2 माइनस 18, ये माइनस 18 आ गया। उसके बाद ये माइनस किधर गया, अब मेरा ख्याल मुझे नहीं बताना चाहिए, सबको अंदाजा है, यही माइनस काज का खत्म हो गया। ये काज के आगे माइनस है, सो ये माइनस ड्रॉप होके नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन। हाँ जी, दोनों काज माइनस हो रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया जा रहा है। ये स्मार्ट सिलेबस में है, ये भी है, ये नहीं है, लेकिन वो फार्मूला पूरा करना था। बाकी ये भी स्मार्ट सिलेबस में है, ये एग्जाम्पल भी है। हाँ जी, दोनों काज माइनस हो रहे हैं। फार्मूला नंबर 4, -2 आना है, -2 आ गया। आगे दोनों साइन है, ये भी साइन, ये भी साइन। शुरू में क्या आना है, 7 थीटा और 1 थीटा ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, आगे क्या आना है, 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 7 और 1 8 हो गया, तो 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 थीटा। आगे 7 माइनस 1 6, तो 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 थीटा, ये रहा माइनस का 2, सो दैट्स इट। हाँ जी, पार्ट नंबर 6, दिस दोनों साइन ऐड हो रहे हैं। वंस अगेन फार्मूला नंबर 1, दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहां इस बात का ख्याल रखें, ये वैल्यू है P और ये इतनी वैल्यू है Q, ये P ये Q, यानी कि साइन छोड़ के बाकी सारा कुछ एंगल है, साइन छोड़ के बाकी सब एंगल है, तो 2 आना ही आना है। अब पहले फार्मूला में साइन पहले कॉस बाद में, पहले तो ये साइन ये कॉस। हाँ जी, यहाँ क्या आएगा, ये जितना भी है ये देखिए उसी तरह ब्रैकेट लिखी, प्लस ये एज इट इज ब्रैकेट लिखी ओवर 2।
आगे ये एज इट इज लिखा, माइनस ये एज इट इज ब्रैकेटें उठा के लिख दी हैं, जितना जितना है, एक स्टेप ही एक्स्ट्रा हो रहा है ना, कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो इशू नहीं बनेगी। चले जी, ये दोनों को जब ब्रैकेट ओपन किया, इधर ब्रैकेट ओपन की, ये माइनस इसको माइनस करेगी, उसको प्लस कर देगी। हाँ जी, उसके नेक्स्ट स्टेज पे ये 30 और 30 कैंसिल हो गए, 2x, ये 2x ओवर 2, इधर से ये x कैंसिल हो गए, 30 और 30 60 ओवर 2। अब यहां से ये 2 कट गया, x आ गया, और ये क्लियरली 30 है, इसका इशू नहीं है। सो दैट्स इट। ये कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऊपर सब एमसीक्यू हैं कि इसका प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह के आपके आंसर होंगे एमसीक्यूज में। किसी का काज पहले, साइन बाद में, किसी की प्लस बाद में, यानी कि ये किसी के दोनों काज, किसी के दोनों साइन, इस तरह के इनके यही चारों ऑप्शन एग्जामिनर लिख देगा एज एन एमसीक्यू। सो इसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट ये फार्मूले ही इनका यूज है। हाँ जी, ये शार्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यहाँ ग्रुप बच्चे को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस हवाले से, जो इन सिंबल्स का ध्यान नहीं रखता। ये सम्स या डिफरेंसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। हाँ जी, अब यही काम इधर एक्सरसाइज कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, उसका ये सेकंड पार्ट है, सिलेबस में फर्स्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट इसके बराबर प्रूव करनी है। हाँ जी, लेफ्ट साइड आ जाए। ये बटे के ऊपर अलग फार्मूला लग गया, बटे के नीचे अलग फार्मूला लग गया, ये दोनों सर्कल्स में, यानी कि जो हम इधर एक एक कर रहे थे, इधर दो दो दफा है। ये देखिए sin 8 sin 2, ऊपर दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, इस पर लग गया आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट, 8 + 2 ओवर 2, 8 - 2 ओवर 2, पहले साइन बाद में कॉस, ऊपर फार्मूला नंबर फर्स्ट, दोनों साइन ऐड अप हो रहे हैं, नीचे क्या है, दोनों कॉज ऐड अप हो रहे हैं, फार्मूला नंबर थर्ड। ये नीचे वाला ग्रुप इसको मैनेज कर रहा है। हाँ जी, जब दोनों कॉज ऐड हो रहे हों, नोट फार्मूला नंबर थर्ड, कॉज और कॉज, ये तो ग्रुप अब कॉमन है ना, 8 + 2 ओवर 2, 8 - 2 ओवर 2। तो जब 8 + 2 किया, ये हो गया 10x, ओवर 2 किया तो 5x, ये आ गया। जब 8 - 2 किया तो 6x, ओवर 2 दैट इज 3x, वो ये लिख दिया। अब ये दोनों कैंसिल हुए, ये साइन ओवर कॉस मिलके tan हो गया, एंगल उसका 5x एज इट इज। सो दैट्स इट। इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ज़ाहिर है जिसमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ती है दैट इज शॉर्ट, और जो एक एक लाइन में आ रहे हैं दैट इज एमसीक्यू। हाँ जी, आगे बढ़िए। पार्ट नंबर 3, अगेन वन शॉर्ट क्वेश्चन, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ये देखिए, इस वाले का स्टेटमेंट ये रहा और इस नीचे वाले का स्टेटमेंट ये रहा। जो इस पर काम करना है, साइन माइनस हो रहे हैं, फार्मूला नंबर सेकंड, फार्मूला नंबर सेकंड, दोनों साइन माइनस हो रहे हैं, नीचे दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, फार्मूला नंबर फर्स्ट। ठीक है, फार्मूला नंबर फर्स्ट में साइन पहले है, कॉस बाद में है, उधर सेकंड में कॉस पहले है, साइन बाद में है। बाकी ये ग्रुप तो चल ही रहा है, अल्फा + बीटा ओवर 2, वहां p + q ओवर 2 है। तो नेक्स्ट, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये cos ओवर साइन कॉट बन गया, एंगल उसी तरह आ गया। ये देखें ना, ये कॉमन एंगल है। ये साइन ओवर cos tan बन गया, ये एंगल दोनों का कॉमन है, ये इधर आ गया। दैट्स इट। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ये नंबरों के साथ है, जरा इसको भी नोट कर ले। 3 वैल्यूज हैं, प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ज़ाहिर है स्मार्ट सिलेबस में उसने वही इंपॉर्टेंट दिए हैं पुराने पेपर्स में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये लीजिए, किसी भी दो को डील करने से, अब हम इन दो को डील कर रहे हैं, इन दो को डील करने के लिए फार्मूला नंबर थर्ड, दोनों कॉस ऐड हो रहे हैं, तो दोनों ही कॉस आ जाएंगे, साथ 2, ये 2 आ गया, कॉस 20 + 100 ओवर 2, आगे 20 - 100 ओवर 2। ये जो cos 140 है, ये जस्ट साथ लिखा जा रहा है क्योंकि अभी हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे।
ये 20 प्लस 100 जब किया तो ये 120 हो गया, जब ओवर 2 किया तो इट इज 60, ये बन गया। 20 माइनस 100 किया तो माइनस का 80, जब ओवर 2 किया तो माइनस का 40, ये लिख दिया गया। वो cos 140 किसी के साथ चलाया नहीं जा रहा, वो जस्ट एज इट इज राइट करके लिख रहे हैं, काफी वेस्ट हो रहा है। उसके बाद ये cos 60 की वो टेबल से कीमत, जो बेसिक टेबल कितनी दफा बात हो चुकी, 30 60 90 ट्रायंगल वाला, वो बिल्कुल चैप्टर 10 के जो स्टार्ट में पहला लेक्चर दिया है, हाउ टू मेमोराइज द टेबल इन 10 सेकंड्स, जो फॉर एवर याद रह जाएगा, तो वहां से आपको cos 60 की कीमत भी मिल जाएगी। बहुत दूर नहीं जाना, टेबल अगर याद नहीं कर रहे तो यूज कैलकुलेटर हियर, cos ऑफ 60 का कैलकुलेटर यूज करते हुए वैल्यू लें तो आपको 1/2 मिल जाएगी, तो वो cos 60 की कीमत आ गई। ये नेगेटिव किधर गया, अब तो बच्चों को ही खुद सोचना है ना, ये माइनस किधर गया, cos का नेगेटिव खत्म हो जाता है, यही देख लें 3 दफा बात हो गई है, cos का नेगेटिव खत्म हो जाता है, साइन और tan का बाहर आता है, तो ये नेगेटिव भी खत्म हुआ, 40 आ गया। ये अगले स्टेप में ये 2 कट के cos 40 cos 140 हमने लिख दिया। अब इस पर वंस अगेन वही फार्मूला नंबर 3 जो इस ग्रुप पर लगा था, अब इस ग्रुप पर लग रहा है इतने पर, जब इतने पर लगाएंगे तो 40 प्लस 140 ओवर 2, 40 माइनस 140 ओवर 2, 40 प्लस 140 करेंगे तो इट इज 180, जब ओवर 2 किया तो रिजल्ट इज 90, जब उसका डिफरेंस लिया तो वो माइनस 100 ओवर 2, वो माइनस का 50, वो लिख दिया गया। अब ये cos 90 की उसी तरह यूज कैलकुलेटर, cos 90 हल करें आपको 0 मिल जाएगा, ये माइनस कहां गया, खत्म हो गया। अब ये 0 सबको 0 कर देगा, वही आपकी राइट साइड है, दैट इज वी वर लुकिंग फॉर। यानी कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जब सम या डिफरेंस आएंगे उनके प्रोडक्ट्स कैसे बनने हैं। सो इस हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर यूं बनता है कि एमसीक्यू इसमें से लाजमी आ जाने हैं, सम डिफरेंस प्रोडक्ट कैसे बना, और ये शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल इस स्टाइल के हैं जो एग्जामिनर लाजमी पूछता है यहाँ से। सो इस हवाले से इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिए और अपनी प्रिपरेशन बोर्ड लेवल पे फाइनल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।